नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं के पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पहले अध्याय का अध्ययन करेंगे, जो है सूरदास के पद। तो सबसे पहले हम सूरदास जी के बारे में जान लेते हैं। तो अगर सूरदास जी की बात की जाए तो सूरदास का जो हिंदी साहित्य का जो जगत है, उसमें सूरदास का नाम बहुत ही आदरपूर्वक लिया जाता है। यहाँ तक कि उन्हें हिंदी साहित्य का सूरज भी कहा जाता है। सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के सिंही माना जाता है। दिल्ली के पास सिंही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। तो सूरदास जी के जो गुरु थे, वो गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 ईस्वी में पारसोली में उनका निधन हो गया। सूरदास जी ने 3 ग्रंथ लिखे थे: सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसारावली। अगर बात की जाए इन 3 ग्रंथों में से, तो सबसे सर्वाधिक जो लोकप्रिय ग्रंथ हुआ उनका, वो है सुरसागर। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सुर की कविता में मिलता है। सुर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। यहाँ तक कि उन्हें वात्सल्य और श्रृंगार का सम्राट भी कहा जाता है। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सुर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों की हीनता बोझ से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रजभाषा का निखरा हुआ रूप है। तो अगर उनकी भाषा शैली की बात की जाए, तो उनकी भाषा शैली कौन सी है? ब्रजभाषा। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। आगे अगर बात की जाए, सुरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। तो हमने पढ़ा था कि सूरदास जी ने का जो लोकप्रिय ग्रंथ था, वो कौन था? सुरसागर था। तो सुरसागर से ही जो भ्रमर गीत हैं, वहाँ से ही ये जो हम आगे 4 पद पढ़ेंगे अपने अध्याय में 1 में, वो कहाँ से लिए गए हैं? सुरसागर नामक ग्रंथ से लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्मा एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियां ज्ञान मार्ग के बजाय किसको पसंद करती थी? प्रेम मार्ग को। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तो छात्रों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो गोपियाँ थीं, उन्हें क्या था? प्रेम मार्ग पसंद था। और एक कृष्ण के मित्र थे उद्धव। तो उद्धव जो थे, वो ज्ञान मार्ग को अधिक उपयुक्त मानते थे। तो जब उद्धव संदेश लेके जाते हैं गोपियों के पास, तो गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्यवाण छोड़े। जो हम पहला पद पढ़ेंगे, उसमें क्या है? गोपियों की यह शिकायत
वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे में बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति की कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती है। और जो चौथे पद में है वे उद्धव को ताना मारती है कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है। तो ये हुआ हमारे सूरदास जी का जीवन परिचय। तो आपको पूरा पता चल गया होगा कि सूरदास जी का जन्म कब हुआ था। 1478 ईस्वी में उनका जन्म हुआ। कहाँ पे? सिंही नामक स्थान पर। और उनके गुरु का नाम क्या था? बल्लवाचार्य। और उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1583 ईस्वी में पारसोली में उनकी मृत्यु होगी। उन्होंने 3 ग्रंथों की रचना की, सुरसागर, साहित्य लहरी और सुर सारावली। उसमें से जो प्रमुख ग्रंथ थे उनका जो सबसे लोकप्रिय हुआ वो कौन सा था? सुरसागर। और सुरसागर से ही हमने जो हमारे जो आगे पाठ है जिसमें 4 पद दिए हैं वो किस ग्रंथ से लिए गए हैं? सुरसागर से ही लिए गए हैं। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं पद। पहला पद पढ़ेंगे हम। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि ये भ्रमर गीत के 4 पद हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये भ्रमर गीत है क्या। ठीक है, भ्रमर गीत जो है क्या। तो हम चलो पढ़ते हैं। भ्रमर गीत क्या है? सुरसागर में गोपियों और उद्धव के बीच संवाद हुआ, उसे भ्रमर गीत के माध्यम से लिखा है। प्रसंग यह होता है कि श्री कृष्ण चले जाते हैं द्वारिका। द्वारिका में रहते हैं और राजपाट संभालते हैं। इधर पीछे ब्रज प्रदेश में गोपियां बहुत व्याकुल होती है, उनके वियोग में छटपटाती रहती है। और उधर श्री कृष्ण को अपने प्रेम मार्ग की महत्ता स्थापित करनी थी कि प्रेम अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है। तो इस प्रेम मार्ग के महत्व को दिखाने के लिए अपने मित्र उद्धव को भेजते हैं। ठीक है, तो अपना जो प्रेम का जो महत्व स्थापित करना था श्री कृष्ण जी ने, तो उसके लिए वो ब्रज क्षेत्र में किसे भेजते हैं? उद्धव को भेजते हैं। उद्धव क्या है? उनके मित्र हैं। तो उद्धव जब ब्रिज प्रदेश में आते हैं और आकर गोपियों को संदेश देते हैं कि श्री कृष्ण ने कहा है कि आप प्रेम मार्ग को तो भूल जाइए, कृष्ण को भूल जाइए, उसके बजाय मैं जो तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ, ज्ञान मार्ग को अपना लीजिए और अपने जीवन को सार्थक बनाइए। तो क्या हो रहा है? उद्धव और गोपियों के बीच क्या हो रहा है? संवाद हो रहा है, बातचीत हो रही है एक उद्यान में। तो जो उद्धव है वो क्या है? ज्ञान मार्ग को मोक्ष की प्राप्ति मानते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जो गोपियां हैं वो प्रेम मार्ग को ही मोक्ष की प्राप्ति मानते हैं। अब उस समय की सामाजिक मान्यताओं के हिसाब से माना जाए तो स्त्रियां सीधे तौर पर डायरेक्ट मतलब संवाद स्थापित नहीं करती थी, किसी भी पुरुष से बातचीत नहीं कर सकती थी। आज भी ग्रामीण क्षेत्र में स्त्रियां डायरेक्ट संवाद नहीं करती बल्कि किसी को माध्यम बनाती है। जैसे कोई बच्चा हो गया, तो गोपिकाओं को उद्धव के बीच जो भी बातचीत हुई वो एक उद्यान में हो रही थी। तो जो उद्धव जी श्री कृष्ण का जो संदेश लेकर गए थे और जो गोपियों से वो संवाद कर रहे थे वो कहाँ पे हो रहा था? उद्यान में हो रहा था। उसी समय भ्रमर भंवर
को देखती है और भंवरे को संबोधित करती है, और बात क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से उद्धव से करती है, क्योंकि भंवरे का रंग भी काला है, सांवला है, उद्धव का रंग भी कैसा है, सांवला है। और भंवरे और उद्धव की आदतें भी एक जैसी है। इस कारण से वे भ्रमर को संबोधित करती हुई सारी बात भ्रमर से कहती है। यही भ्रमर गीत है। ठीक है, तो प्रिय दोस्तों, आपको ये पता चल गया होगा कि भ्रमर गीत क्या है। तो चलो आगे हम पद पढ़ते हैं। तो क्या बोलते हैं, गोपियाँ उद्धव से बात कर रही है। ठीक है, तो क्या बोल रही है, उद्धव को क्या कर रही है, उल्हाना दे रही है, मतलब कटाक्ष कर रही है, व्यंग्य कर रही है उद्धव के ऊपर कि हे उद्धव तुम बहुत बड़भागी। कि हे उद्धव, उद्धव का मतलब होता है, उद्धव का मतलब हुआ उद्धव, तुम हो अति बड़भागी। अति होता है बहुत अधिक, अति का मतलब क्या होता है, बहुत अधिक, और बड़भागी होता है बहुत भाग्यवान। जो व्यक्ति बहुत भाग्यवान होता है उसे हम बड़भागी कहते हैं। तो क्या बोलती है कि भाग्यवान क्यों तुम कृष्ण के पास रहते हो, कृष्ण के साथ रहते हो, लेकिन तुम्हारे मन में कृष्ण प्रेम जैसे कुछ भी नहीं है। अर्थात तुमने कृष्ण प्रेम को प्राप्त ही नहीं किया है, कृष्ण प्रेम के अर्थ को समझा ही नहीं है। अर्थात कृष्ण प्रेम क्या होता है वो आपके अंदर क्या है, नजर ही नहीं आता। तो क्या बोलती है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। तो गोपियाँ क्या है, उद्धव को कटाक्ष करती है, क्योंकि उद्धव क्या बोलते हैं गोपियों से, वो ज्ञान मार्ग की बात करते हैं, पर गोपियों को कौन सा मार्ग पसंद है, प्रेम मार्ग पसंद है। तो वो अपनी प्रेम की वेदना को प्रकट करते हुए वो उद्धव के ऊपर क्या कर रही है, व्यंग्य कर रही है कि उद्धव, कि हे उद्धव तुम हो अति बड़भागी, कि तुम क्या है, बहुत भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तंगाते, नाहिन मन अनुरागी। तुम बड़े भाग्यवान हो क्योंकि तुम प्रेम के धागे से बंधे होने के बावजूद भी तुम प्रेम के महत्व को नहीं समझ पाए। तो गोपियाँ क्या बोलती है कृष्ण को कि कृष्ण के पास रहते हुए भी क्या है, आप जो है कृष्ण के प्रेम को समझ नहीं पाए। तो बोलने का मतलब ये है कि कृष्ण तो क्या है, प्रेम के महासागर हैं। कृष्ण क्या है, प्रेम के महासागर हैं। अपरस रहत स्नेह तगाते, अपरस का मतलब होता है कि अछूते, स्नेह होता है प्यार। तो क्या बोलती है आगे कि क्या है कि कृष्ण के पास रहते हुए, क्योंकि कृष्ण वो प्रेम के महासागर है, पास रह के भी अपरस रहे हो तुम, इससे अलग अछूते रहे हो, तुम्हारे मन में प्रेम किसी के प्रति है ही नहीं, तुम्हारा मन अनुरागी है। तुम्हारा मन क्या बोलती है ये गोपियाँ कि तुम्हारा मन क्या है, अनुरागी है। अनुरागी, अनुरागी क्या होता है, अनुरागी का मतलब होता है, उस व्यक्ति को कहा जाता है अनुरागी जो दुनिया की किसी भी चीज़ से प्रेम करता है, कोई भी चीज़ वस्तु प्राणी से प्रेम करता है, उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, अनुरागी। कोई भी तो उद्धव क्या है, बिल्कुल भी अनुरागी नहीं है। मोक्ष प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका मानते हैं ज्ञान को, इसलिए वो अपने ज्ञान मार्ग को ही
श्री कृष्ण के सामने बार बार बताते, बढ़ा बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। कहते हैं मोक्ष सिर्फ ज्ञान ही दिलवा सकता है। क्या कहते हैं वो कि मोक्ष क्या है, क्या दिला सकता है, सिर्फ ज्ञान ही दिलवा सकता है, प्रेम नहीं दिलवा सकता। जबकि सरल मार्ग प्रेम है जो मोक्ष तक ले जाता है। फिर वो कहती है, पूरीन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। तो कुछ उदाहरण देती है गोपियाँ कि हे उद्धव, तुम बिल्कुल ऐसे हो, ऐसे हो। उदाहरण में क्या कहती है कि उदाहरण के तौर पर वो क्या कहती है कि पुरुइनी पात, पुरुइनी के किसे कहते हैं, पुरइनी कहते हैं कमल को, और पात को क्या कहते हैं हम, पत्ता। तो क्या बोलती है वो कि पुरनी पात रहत जल भीतर, कि पूर्णी पात रहत जल भीतर, पूर्णी पात रहत जल भीतर, की पूर्णी कमल, पात पत्ते, रहत रहते हैं, जल पानी, भीतर अंदर। तो क्या कहती है वो कि तारस देह, तो कहने का अर्थ क्या है कि कमल के पत्ते जल के भीतर रहते हैं। कमल के पत्ते क्या है, जल के भीतर रहते हैं। तारस देहे ना दागी, तारस देहे ना दागी, लेकिन उन पत्तों में बिल्कुल भी पानी की एक बूंद तक जमा नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो पत्ते चिकने होते हैं। इस कारण जैसे ही उनको पानी के बाहर निकालेंगे तो वो ऐसा लगता है जैसे इन्होंने कभी पानी को क्या है, छुआ तक नहीं है। बिल्कुल वैसे ही उद्धव कृष्ण के पास रहते हुए वो कृष्ण के प्रेम को तुमने पहचाना ही नहीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कमल के पत्ते पानी के भीतर क्या है, पानी के भीतर रहते हैं, फिर भी उनके देह के ऊपर, शरीर के ऊपर बिल्कुल भी पानी का दाग तक नहीं होता, पानी की एक बूंद तक नहीं होती। ज्यों जल महातेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। जैसे जल के भीतर, मह मतलब अंदर, तेल की गागरी, गागरी किसको बोलते हैं, गागर को, घड़े को, मटके को। गागरी का अर्थ क्या हुआ, मटका। मटके को अगर बाहर से तेल लगाकर पानी में उतारा जाए तो क्या मटके के पास ऊपर पानी लगेगा? नहीं। मतलब इसको बोलते हैं, जैसे एक मुहावरा भी है ना, चिकना घड़ा होना। तो चिकना घड़ा होना क्या होता है, जिस व्यक्ति पर किसी बात का क्या है, असर ही ना पड़े, उसको कहते हैं हम चिकना घड़ा। तो ये भी क्या है, हम घड़े के ऊपर क्या लगा दिया, तेल लगा दिया, तो तेल से क्या हो गया, वो चिकना घड़ा हो गया। जैसे ही अब तेल और पानी का कभी क्या होता है, मिलन नहीं होता। जैसे ही हम उसको पानी में डालेंगे घड़े को, जब उसको बाहर निकालेंगे तो उसका क्या है, ऊपर का जो भाग ऐसा लगेगा जैसे कि उसमें कभी पानी की बूंद तक नहीं टिकती। मतलब उसको एक बूंद भी नहीं लगती, वो ठीक वैसा ही बाहर निकलता है जैसे कि उसे डाला जाता है। प्रीति नदी मैं पाऊं ना बोर्यो। प्रीति मतलब प्रेम, प्रेम की इस नदी में तुमने पाँव, पाँव क्या होता है, पाँव, पाँव का मतलब होता है पैर, डुबोया तक नहीं। बोर्यो क्या होता है, बोर्यो का मतलब होता है डुबोया। तो उद्धव को गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव, तुमने प्रेम की नदी में अपना पाँव तक नहीं डुबोया, तो तुम्हारे भीतर कैसे प्रेम
जा सकता है। कहने का मतलब यह हुआ गोपियों का कि तुम प्रेम के महत्व को क्या है, समझते नहीं हैं। तुमने कभी किसी से प्रेम किया ही नहीं है। तुम्हें प्रेम का महत्व, प्रेम क्या चीज़ है, प्रेम क्या क्या असर होता है, उसको तुम समझ नहीं पाओगे। इसलिए तुम प्रेम के बजाय किसको महत्व देते हो? उद्धव किसको महत्व देते हैं? ज्ञान को। दृष्टि न रूप परागी। तुम्हारी नज़र में कभी भी प्रेम का जो रूप है वो आया ही नहीं। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चांटी जो पागी। तो सूरदास भोरी, भोरी क्या होता है? भोली, इनोसेंट जो होते हैं उनको कहते हैं हम भोरी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चांटी की ज्यों पागी। गुर का मतलब क्या होता है? गुड़। चांटी का मतलब, चांटी क्या होती है? चींटी। ज्यों मतलब जिस तरह, पागी मतलब, पागी का मतलब होता है चिपकी हुई। सूरदास के माध्यम से क्या कहती हैं गोपियाँ कि हे उद्धव, हम अबला और भोली गोपिकाएं हैं। जिस प्रकार गुड़ से चींटियाँ चिपक जाती है और अपना सब कुछ त्याग देती है, न्यौछावर कर देती है, गुड़ पर उनको मरना तक पड़ता है। आपने देखा होगा ना, गुड़ के ऊपर जब चींटियाँ लगती है तो वो क्या है, आधी चींटियाँ क्या है, मर भी जाती हैं, प्राण त्याग देती है, पर गुड़ से उनको इतना प्रेम होता है कि यहाँ तक कि क्या है, वो प्राणों की भी परवाह नहीं करती, इतना उनको गुड़ से प्रेम होता है। ठीक वैसे गोपियाँ कहती है कि हम श्री कृष्ण के प्रेम से इस तरह चिपकी हुई है, श्री कृष्ण के प्रेम से इस तरह जुड़ी हुई है जैसे कि गुड़ से चींटियाँ जुड़ जाती है। जैसे कि चींटियाँ गुड़ पर न्यौछावर हो जाती है, ठीक वैसे ही उद्धव हम श्री कृष्ण को प्रेम में पागल हैं और तुम बड़े ही भाग्यवान हो। ये व्यंग्य कर रही गोपियाँ उद्धव पर कटाक्ष करती हैं। तुम बहुत बड़े भाग्यवान हो जो तुम कृष्ण के पास रहने के बावजूद भी प्रेम में नहीं पड़े हो। और मुझे ऐसा लगता है, गोपिका कहती है कि शायद तुम्हें तुम्हारे ज्ञान से तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो ही जाएगी, क्योंकि तुम बहुत भाग्यवान हो। असल में वो भाग्यवान नहीं मानती, असल में वो गोपियाँ क्या हैं, उद्धव को भाग्यवान नहीं मानती है, पर क्या है, एक व्यंग्य करती है, एक कटाक्ष करती है के तौर पर ही कहती है कि क्या है, उद्धव तुम भाग्यवान हो कि आप क्या है, एक प्रेम सागर में रहकर भी जो है आप मतलब प्रेम में नहीं पड़े। तो मुझे आशा है कि आपको समझ आ गया होगा। तो आज का हमने पढ़ लिया कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी। उद्धव का मतलब उद्धव, थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। अति का मतलब बहुत ज़्यादा, बड़भागी जो बहुत भाग्यवान होता है। अपरस बहुत जो बिल्कुल अछूता होता है। स्नेह तागा धागा। नाहिन मन अनुरागी। अनुरागी क्या होता है, जो कि हर वस्तु चीज़ से जो प्रेम करता है उसको हम अनुरागी कहते हैं। परैनी का मतलब क्या होता है, कमल। और पात का मतलब पत्ता। और आगे आ जाता है रहत जल भीतर, तारस देहे ना दागी। ज्यों जल महाजल के घाघरी। घाघरी मतलब घड़ा, बूंद न ताको लागी। प्रीति होता है प्रीति लग जाना। पाव होता है पाँव, बोरे होता है रखना। दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। तो आपको समझ आ गया होगा। जितने भी इसमें कठिन शब्द हैं वो सभी आपने अपनी कॉपी में लिखने हैं। और आज के लिए आपने
एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो प्रश्न है आपके लिए, ध्यान से लिखिएगा। गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों कहा है? गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों कहा है? इसके पीछे निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। इसके पीछे जो निहित व्यंग्य है को स्पष्ट कीजिए। तो हमने जो है ये जो है पद बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, तो आपको समझ आ गया है कि उन्होंने जो व्यंग्य किया है गोपियों ने उद्धव के ऊपर, तो वो किस बात को लेके किया है। ठीक है। और प्रश्न नंबर 2 आपका हो जाता है, आपने जो है कठिन शब्दों के अर्थ लिखने हैं। तो पहला शब्द है आपका बड़भागी, दूसरा आ गया तंगा, तीसरा अनुरागी, चौथा पुरइनी पाथ, पांचवा घाघरी। ठीक है। तो बस इतना आपने गृह कार्य करना है अपने से और अच्छे से। तो आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। और बाकी जो 3 प्यारे बच गए हैं उनको हम जो है अगले पार्ट में कवर करेंगे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।